इस मूवी में हमें एक ऐसे आदमी को दिखाया गया है जो अपने जादुई रिमोट के बटन को दबाकर किसी भी लड़की को पॉज कर सकता है और इस रिमोट की मदद से ये आदमी अपने बीते हुए कल को भी देख सकता है। लेकिन इस रिमोट की वजह से ये आदमी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। कहानी की शुरुआत में हम माइकल को देखते हैं जो एक कमाल का आर्किटेक्ट है। माइकल अपनी बीवी डोना और 2 बच्चों के साथ रहता है। माइकल के बच्चे इसको टीवी चालू करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हर चीज के लिए एक अलग रिमोट था, जिस वजह से माइकल को हर बार प्रॉब्लम होती थी। इसके बाद माइकल रेडी होकर अपने ऑफिस आता है और अपने बॉस एमर से मिलता है। यहाँ पर प्रिंस हबीबू अपने प्रोजेक्ट की डिजाइन को देखने आया था जो माइकल ने बनाई थी, लेकिन हबीबू को ये डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कुछ देर बाद एमर माइकल से बोलता है कि हमारे पास एक जापानीज कंपनी का प्रोजेक्ट आया है, जिसका डिजाइन तैयार करने के लिए एमर माइकल को बोलता है। लेकिन कुछ ही दिन में माइकल को डिजाइन पूरा करना था और इसे छुट्टी भी नहीं मिलेगी, और अगर डिजाइन जापानीज कंपनी को पसंद आ गया तो एमर माइकल को अपना पार्टनर भी बना लेगा। इसके बाद रात को माइकल अपने घर आता है। यहाँ पर डोना माइकल से बोलती है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि हमें कैंपिंग ट्रिप पर भी जाना है। तो माइकल डोना से बोलता है कि हमें कैंपिंग ट्रिप को पोस्टपोन करना होगा क्योंकि मुझे जापानीज कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसे पूरा करने के लिए मेरे पास बहुत कम टाइम है। ये बात सुनकर डोना बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद माइकल जापानीज डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए टीवी चालू करता है, लेकिन तभी छोटा सा हेलीकॉप्टर माइकल के सर से टकरा जाता है और अब माइकल अपने घर के सभी रिमोट से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इसलिए माइकल यूनिवर्सल रिमोट लेने के लिए एक शॉप में आ जाता है। यहाँ पर माइकल एक बेड पर आकर लेट जाता है, लेकिन तभी माइकल एक गेट को देखता है जिस पर बियॉन्ड लिखा हुआ था। जब माइकल इसके अंदर जाता है तो इसे मार्टी नाम का एक आदमी मिलता है। यहाँ पर माइकल मार्टी से बोलता है कि मुझे घर की सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिवर्सल रिमोट चाहिए। तो मार्टी माइकल को अंदर लेकर जाता है और एक यूनिवर्सल रिमोट निकालता है। मार्टी माइकल से बोलता है कि मैं ये रिमोट तुम्हें फ्री में दूंगा, लेकिन कभी भी वापस इस रिमोट को नहीं लूंगा। और माइकल रिमोट लेकर यहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद माइकल इस रिमोट से अपनी टीवी चालू करता है और रिमोट बिल्कुल सही काम कर रहा था। तभी डोना माइकल के पास आती है, इसलिए माइकल टीवी पॉज कर देता है, लेकिन टीवी के साथ साथ डोना भी पॉज हो जाती है। इस चीज पर माइकल ज्यादा ध्यान नहीं देता है और फिर से रिमोट का बटन दबा देता है और डोना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद माइकल अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर माइकल का कुत्ता आकर भौंकने लग जाता है, जिससे गुस्सा होकर माइकल रिमोट निकालता है और वॉल्यूम वाले बटन को दबाने लगता है, जिससे कुत्ते की आवाज बिल्कुल कम हो जाती है। ये देखकर माइकल बहुत हैरान हो जाती है और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाता है कुत्ते की आवाज आने लग जाती है। कुछ देर बाद जब माइकल अपने कुत्ते को पोटी कराने के लिए बाहर लेकर जाता है तो यहाँ पर माइकल रिमोट के फास्ट फॉरवर्ड वाले बटन को दबाता है, जिससे माइकल का कुत्ता बहुत ही स्पीड में पोटी करके अपने रूम में आकर सो भी जाता है। अब माइकल समझ चुका था कि ये एक जादुई रिमोट है जो कुछ भी कर सकता है। अगले दिन माइकल फिर से मार्टी के पास जाता है और बोलता है कि ये तो एक जादुई रिमोट है क्योंकि मैंने इससे अपने कुत्ते की वॉल्यूम कम की और फॉरवर्ड बटन से उसकी स्पीड भी बढ़ाई। इसके बाद मार्टी माइकल को मैन मेन्यू का बटन दबाने के लिए बोलता है और जैसे ही माइकल बटन दबाता है इसके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जहां से माइकल कुछ भी देख सकता था। इसके बाद माइकल अपने पास्ट को देखता है जब माइकल एक छोटा बच्चा था और अपने मोम डैड के साथ लंच कर रहा था। इसके बाद मार्टी बोलता है कि ये एक बहुत पावरफुल डिवाइस है, इससे तुम कुछ भी कर सकते हो। मार्टी माइकल को एक कार्ड भी देता है और बोलता है अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। इसके बाद जब माइकल अपने घर आता है तो माइकल देखता है डोना माइकल के मोम डैड को शाम को डिनर पर बुला रही थी। माइकल डोना को मना करता है, लेकिन डोना माइकल की नहीं सुनती है। माइकल बोलता है कि इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे आज रात अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है। तभी माइकल को आइडिया आता है और माइकल रिमोट निकालकर फास्ट फॉरवर्ड वाला बटन दबा देता है, जिससे शाम हो जाती है। और जब ये सभी डिनर कर रहे थे तब माइकल फिर से फास्ट फॉरवर्ड बटन को दबा देता है और सभी का डिनर भी खत्म हो जाता है और माइकल शांति से अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है। इसके बाद रात को जब ये दोनों सो रहे थे तब डोना माइकल से बोलती है कि तुम अब सो जाओ क्योंकि तुमने कहा था कि कल हमें लंच करके डैड को बर्थडे गिफ्ट देना है। लेकिन माइकल को ये बात याद नहीं थी, इसलिए माइकल मार्टी को कॉल करता है और मार्टी माइकल के घर ही आ गया था। इसके बाद मार्टी माइकल को ऑटो पायलट मोड के बारे में बताता है, यानी जब भी माइकल फास्ट फॉरवर्ड करेगा तब माइकल ऑटो पायलट मोड पर चला जाएगा और उस टाइम पर की गई बात माइकल को याद नहीं रहेगी। इसके बाद मार्टी यहाँ से चला जाता है। अगले दिन माइकल बहुत लेट उठता है, इसलिए माइकल फिर से रिमोट निकालकर फास्ट फॉरवर्ड करता है और कुछ ही देर में माइकल ऑफिस जाने के लिए रेडी भी हो जाता है। इसके बाद शाम को माइकल और एमर
अपने जापानीज क्लाइंट से मिलते हैं। प्रोजेक्ट देखने के बाद जापानीज क्लाइंट बोलते हैं कि हमें आपस में कुछ डिस्कशन करना है। इसके बाद जब ये सभी आपस में बात कर रहे थे तब माइकल अपने रिमोट से वॉल्यूम बढ़ाता है और इनकी बातें सुनने लगता है और इन जापानीज क्लाइंट को प्रोजेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कुछ देर बाद माइकल इनसे बोलता है कि मुझे पता है ये प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सभी पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, इसलिए मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और अपना प्रोजेक्ट माइकल की कंपनी को ही देते हैं। अगले दिन जब माइकल ऑफिस जाकर अपने बॉस एमर से मिलता है तो एमर बोलता है कि जल्दी से जापानीज क्लाइंट का प्रोजेक्ट पूरा करो, उसके बाद तुम मेरे पार्टनर बन जाओगे और तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। माइकल को लग रहा था कि शायद हम दोनों पार्टनर हैं और माइकल ने अपनी जेब से पैसे भी खर्च कर दिए थे, जिस वजह से माइकल को गुस्सा आता है और माइकल एमर को पॉज करके 2-3 थप्पड़ मार देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद घर आकर माइकल अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है। तभी माइकल के बच्चे कुछ प्रोजेक्ट बनाकर लाते हैं, लेकिन माइकल इन दोनों को डांटकर यहाँ से भगा देता है, क्योंकि माइकल को गुस्सा आ रहा था कि एमर ने इसे अपना पार्टनर नहीं बनाया। कुछ देर बाद माइकल अपने रिमोट को देखता है और रिमोट उठाकर फास्ट फॉरवर्ड करके प्रमोशन तक पहुंच जाता है। यहाँ पर माइकल अपने बॉस और कुछ एम्प्लॉय को देखता है और अब माइकल एमर का पार्टनर बन चुका था और इसे प्रमोशन भी मिल गया था। यहाँ पर माइकल को पता चलता है कि प्रमोशन देने में एमर ने 1 साल लगा दिया था और इस बीते हुए 1 साल में माइकल ने जो कुछ भी किया था उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद जब माइकल घर आता है तो डोना बोलती है, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है, क्योंकि तुम सारा टाइम अपने काम को देते हो और घर पर रहते हो तो हर टाइम मुझे घूरते रहते हो। तो माइकल बोलता है, मैं ऑटो पायलट पर था। और तभी माइकल देखता है कि ऑटोमेटिक फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और रात हो जाती है। ये देखकर माइकल बहुत घबरा जाता है, क्योंकि इस बार उसने खुद से फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया था। इसके बाद माइकल मार्टी को कॉल करता है और पहले की ही तरह मार्टी माइकल के घर आ गया था। इसके बाद माइकल मार्टी से बोलता है कि ये रिमोट खराब हो गया है, क्योंकि ये अपने आप ही फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है। तो मार्टी बोलता है, ये खराब नहीं हुआ है, ये इस रिमोट का एक खास फीचर है। जो जो चीजें तुमने साल भर में फास्ट फॉरवर्ड की है वो ऑटोमेटिक अब फास्ट फॉरवर्ड होगी। यानी ऑफिस का कोई काम नहीं, घपाघप नहीं, ना किसी तरह की कोई बीमारी और ना ही डोना से कोई लड़ाई। ये बात सुनकर माइकल बहुत घबरा जाता है और रिमोट मार्टी को देकर बोलता है, मुझे ये रिमोट नहीं चाहिए। लेकिन रिमोट अपने आप ही माइकल के हाथ में आ गया था। यानी अब माइकल कितनी भी कोशिश कर ले, ये रिमोट माइकल के पास ही रहेगा। अगले दिन माइकल बिना नहाए ही ऑफिस आ जाता है ताकि फास्ट फॉरवर्ड ना हो। ऑफिस में जब एमर माइकल को इस हालत में देखता है तो उसे ठीक नहीं लगता है, लेकिन एमर माइकल के काम से खुश था, इसलिए एमर माइकल को कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद एमर माइकल से बोलता है कि तुम जल्द ही इस कंपनी के सीईओ बन जाओगे, और तभी फिर से फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और माइकल कंपनी का सीईओ बन जाता है। अब 10 साल बीत चुके थे और माइकल बहुत ही ज्यादा मोटा भी हो चुका था। इसके बाद जब माइकल अपने घर आता है तो देखता है कि इसके दोनों बच्चे भी बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे। कुछ देर बाद माइकल अपनी बीवी डोना को किसी और आदमी के साथ देखता है, जिस वजह से इन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है, लेकिन माइकल इन दोनों को पॉज कर देता है। इसके बाद माइकल मार्टी को देखता है और मार्टी से बोलता है कि मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना चाहता था। तो मार्टी बोलता है कि ये जिंदगी तुमने खुद ने चुनी है, क्योंकि जब भी तुम्हें परिवार और काम को चुनना होता था तुम अक्सर अपने काम को चुनते थे। इसके बाद माइकल डोना को अनफ्रीज करता है तो डोना माइकल से लड़ाई करने लग जाती है और अपने कुत्ते की वजह से माइकल नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और तभी फिर से फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। इसके बाद जब माइकल को होश आता है तो माइकल डोना को देखता है और अब माइकल पहले की तरह पतला हो गया था। यहाँ पर माइकल को लग रहा था कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। इसके बाद डोना माइकल को बताती है कि तुम्हें पहले कैंसर था और कीमो की वजह से तुम्हारा वजन बढ़ा और तुम्हें हार्ट अटैक आया। वैसे 6 साल पहले तुम्हारे सर में चोट लगने की वजह से तुम बीमार भी रहने लगे थे। अब माइकल समझ चुका था कि उसकी बीमारी भी फास्ट फॉरवर्ड हो गई थी और 6 साल बीत गए थे। डोना माइकल से बोलती है कि अब बिल मेरा पति और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, और डोना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाम को माइकल ऑफिस में अपने बेटे बेंजामिन से मिलता है और अब बेंजामिन भी पतला हो गया था। यहाँ पर बेंजामिन माइकल को बताता है कि दादाजी गुजर चुके हैं और उन्हें गुजरे कई साल हो गए हैं। ये बात सुनकर माइकल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसे कुछ नहीं मालूम था ये कब हुआ। इसके बाद माइकल अपने डैड की कब्र पर आ जाता है और पास्ट देखने की कोशिश करता है। तभी मार्टी माइकल से बोलता है कि तुम अपना पास्ट नहीं देख सकते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं थे। इसके बाद माइकल अपने उस पास्ट को देखता है जब ये आखिरी बार अपने डैड से मिला था। यहाँ पर माइकल के डैड ऑफिस आते हैं और बोलते हैं कि आज रात हम तीनों घर पर पार्टी करेंगे, लेकिन माइकल अपने डैड को डांटकर भगा देता है।
ये देखकर माइकल को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है। इसके बाद माइकल एक अच्छी जगह पर जाना चाहता था और फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और माइकल एक शादी में पहुंच जाता है। दरअसल ये शादी डोना और बिल की थी और माइकल ने ही शादी का सारा खर्चा उठाया था। और इस चीज के लिए डोना माइकल से बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। तभी अचानक से माइकल बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब माइकल की आंख खुलती है तो माइकल अपने सामने मार्टी को देखता है और मार्टी बोलता है कि तुमने अपनी जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड में जी है और तुम्हें ऐसे ही जिंदगी चाहिए थी। इसके बाद माइकल से मिलने उसके दोनों बच्चे आते हैं। यहाँ पर माइकल बेंजामिन से पूछता है कि आखिर तुम हनीमून पर कब जा रहे हो? तो बेंजामिन बोलता है कि अभी हनीमून पर जाना कैंसिल कर दिया है क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है। इसके बाद ये दोनों भाई बहन यहाँ से जाने लगते हैं। तभी माइकल बेड से खड़ा होकर इनके पीछे पीछे जाने लगता है और रास्ते में ही गिर जाता है। बेंजामिन माइकल को देख लेता है और सभी दौड़कर माइकल के पास आते हैं। माइकल बेंजामिन से बोलता है कि सबसे अहम अपना परिवार होता है, ऑफिस का काम बाद में भी होता रहेगा, इसलिए तुम अपनी बीवी के साथ हनीमून पर जाना। और माइकल की ये बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी माइकल की मौत हो जाती है। इसके बाद यहाँ से शिन शिफ्ट होता है और हम माइकल को देखते हैं जो उसी शॉप के एक बेड पर सोया हुआ था जहाँ पर माइकल यूनिवर्सल रिमोट लेने आया था। इसके बाद जब माइकल की आंख खुलती है तो माइकल बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब एक सपना था। इसके बाद माइकल सबसे पहले अपने डेट के घर जाता है और उनसे मिलकर माइकल बहुत खुश था और उनको डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। इसके बाद माइकल अपने घर आता है और अपने बीवी और बच्चों से मिलता है और अपने दोनों बच्चों से बोलता है कि हम कल सुबह कैंपिंग पर जाएंगे। और अब माइकल से डोना भी बहुत खुश थी। इसके बाद जब माइकल अपने डेट को कॉल करने वाला था तब माइकल उसी यूनिवर्सल रिमोट को देखता है और माइकल को बहुत अच्छे से पता था इस रिमोट को कहाँ रखना है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।